चलो अब बेटी पास हो गई है तो इसके लिए लड़का भी ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। और पढ़कर क्या करेगी बेटा? ससुराल जाकर घर ही तो संभालना है। मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। सरकारी नौकरी होगी तो हमें दहेज देने की भी कोई चिंता नहीं होगी। फिर ससुराल में मेरी अलग इज्जत होगी। आखिर बहू सरकारी नौकरी वाली जो है। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी कौन सा मिल ही जाएगी। अगर ना मिली तो कब तक ऐसी बैठी रहेगी? मुझे बस 2 साल का और वक्त दे दीजिए माँ। ठीक है, लेकिन बस 2 साल, इससे ज्यादा नहीं। चलो कम से कम शादी से छुटकारा तो मिला। ये कहानी प्रियंका की भले ही है, लेकिन इस कहानी से देश के हर छोटे शहर और गांव की लड़की खुद को जोड़ सकती है। भारत में लड़कियों के पास शादी से बचने का एकमात्र रास्ता होता है और वो होती है पढ़ाई। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़की को नौकरी करने नहीं दी जाती, बल्कि उसकी शादी करवा दी जाती है। इसलिए प्रियंका ने भी शादी से बचने के लिए यही ऑप्शन चुना जो अक्सर लड़कियां चुनती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी। हेलो पापा। और बेटा, रिजल्ट कैसा आया तुम्हारा? बस थोड़े से मार्क्स से रह गई पापा। चलो कोई बात नहीं, इस बार खूब मन लगाकर पढ़ना। जी पापा। बस याद रहे, यही साल है तुम्हारे पास, फिर शादी करनी होगी। जी पापा, मैं इस बार कैसे भी करके एग्जाम निकाल ही लूंगी। हाँ, नहीं तो ससुराल जाकर कर लेना आगे की तैयारी। प्रियंका शादी से बचने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी भले ही कर रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा करने की भावना थी जो समाज में लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सके। और उसकी यही चाहत कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई में भी रुकावट बन रही थी। अरे यार, अब क्या करूं? बस 1 साल और बचा है। अब तो घर वाले भी शादी करवा देंगे। मैं तो ये सब करना भी नहीं चाहती। मेरा तो ये सपना है ही नहीं। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? ये देखो, मैंने MBA चाय वाले का वीडियो देखा। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? पर घर वाले? जब लड़का लड़की कुछ गलत करने जाते हैं तो माँ बाप से इजाजत लेकर जाते हैं क्या? फिर अच्छे काम की शुरुआत के लिए इजाजत क्यों लेना? तुम मेरे साथ बैंक चलोगे? हम मुद्रा योजना के लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, पर इतने छोटे शहर में कैसे शुरू करेंगे? घर वालों को कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। नहीं, मैं बोल दूंगी। अब अगले एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए मैं पटना जाकर पढ़ूंगी। प्रियंका एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए सीधे एक दुकान खोलने के बजाय उसने काफी जगह जाकर देखा कि एक दुकानदार चाय बेचकर कितना पैसा कमाता है और एक रेहड़ी वाला चाय बेचकर कितना पैसा कमाता है। ऐसे में प्रियंका ने पाया कि रेहड़ी वाले को किराया नहीं देना पड़ता, जबकि दुकान वाले को हर महीने किराया भरना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ हम टी स्टॉल से शुरू करेंगे। पर इसमें कितना खर्च आएगा? मेरे अनुमान के हिसाब से 25-30 हजार तक खर्च आ जाएगा। वही दुकान लेते हैं तो शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल से हम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि प्रियंका खुद पटना की नहीं थी, ऐसे में प्राइवेट से लेकर सरकारी बैंक तक उसका लोन रिजेक्ट होता गया। एक दिन उदास बैठी प्रियंका को जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तो उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम टी स्टॉल खोलने के लिए सीरियस हो तो मेरे पास कुछ सेविंग्स है, तुम उससे शुरू कर सकती हो। और इस तरह MBA चाय वाले से प्रभावित होकर प्रियंका ने ग्रेजुएट चाय वाली नाम से एक स्टॉल की शुरुआत की। एक पढ़ी लिखी लड़की द्वारा चाय का स्टॉल लगाना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में इंटरनेट के जमाने में उसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। हेलो पापा। प्रियंका अब जान चुकी थी कि अब ये बात उसके घर वालों से छुपी हुई नहीं रहेगी। ऐसे में उनको बाहर से पता चले उससे पहले प्रियंका ने खुद ये डिसीजन लिया कि वो घर वालों को इसके बारे में सब कुछ बता देगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। मुझे तो पहले ही पता था मेरी बेटी कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगी। मैं तो पहले से ही कह रही थी, अभी शादी नहीं करते हैं, थोड़ा समय और दे देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कैसे सफलता आते ही परिवार और रिश्तेदार आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपको अपने सपनों की उड़ान पर पूरा यकीन होना, तो कभी कभी परिवार के शुरुआती विरोध को झेल लेना भी उचित है। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार है, इससे ऊपर उठकर आज के युवा खुद नौकरियां पैदा करने में सक्षम है। बस उन्हें जरूरत है तो माँ बाप के थोड़े से सपोर्ट और स्नेह की।